ओ हाय, वेलकम टू द ग्लोबल मेन्यू। और कहते हैं अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपको कसरत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अ किचन इज द परफेक्ट जिम। और कसरत की अगर बात करें तो मेहनत मुशक्कत करने वालों के लिए हर देश में कोई ना कोई डिश होती है, और इजिप्ट में वो डिश है कोशरी, और कोशरी इजिप्ट की नेशनल डिश भी है। चलिए जी, दोनों तरफ हमने गैस कर लिया है ऑन, और आपको अब मुखातिब कराते हैं कोशरी से। Now, koshari is a dish that's soulful because it's high in proteins and high in carbohydrates. Proteins from lentils and carbohydrates from rice and pasta. मतलब it's a completely vegetarian dish. We have boiled some lentils. ये मसूर दाल है हमारे पास. It's actually from the Middle East. और मिडल ईस्ट से चना दाल और मसूर दाल दोनों हिंदुस्तान पहुंची, इसलिए ज़्यादातर फ्रेंच कुकिंग में पाई लेंटल्स का इस्तेमाल है, बिकॉज दे वेंट फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज बैक टू फ्रांस। और बाकी मिडल ईस्टर्न खाने में तो चने का और लेंटल्स का इस्तेमाल है ही, बिकॉज दे आर ओरिजिनली मिडल ईस्टर्न एंड नॉट इंडियन। यहाँ पर हमने दाल चावल का एक मिक्सचर बना लिया है। दाल चावल के मिक्सचर को हम हिंदुस्तान में कहते हैं खिचड़ी, और दाल चावल के मिक्सचर को इजिप्ट में कहते हैं कोशरी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। गार्लिक और अनियन को सौते कर लिया है अच्छे से। इसमें हम डालेंगे मैकरोनी। The macaroni is boiled. If you want, you can saute the onion, garlic with the lentils and rice. Let's add a little bit of water ताकि अच्छे से पक जाए। तो कहानी ये है कि ये खिचड़ी के तौर पर शुरू हुई इजिप्ट में, और उसके बाद इसमें पास्ता डाल दिया इटालियंस ने। उसके बाद ये आज के फॉर्म में कोशरी बन गई। I'm adding a little bit of salt, a little bit of pepper. तो मतलब एक चीज़ तो साफ है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इजिप्ट जा रहे हैं तो इजिप्ट की नेशनल डिश आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो जी, हम एक पैन में सबसे पहले नीचे डालेंगे चावल, दाल चावल की खिचड़ी, पास्ता। इन अदर पैन लेट्स मेक एन इजिप्शियन टोमेटो सॉस विच इज ऑल्सो वेरी फेमस। खट्टा मीठा चटपटा चटनी जैसा टोमेटो सॉस। We add some garlic, lightly sweated, tomato puree, vinegar. Vinegar काफ़ी डालना है आपको, एकदम खट्टा मीठा चटपटा बनाना है इसको। And we add the salt. And now we let it reduce. जब तक ये reduce होता है, chickpeas भी रेडी कर लेते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि एक कार्ट होती है, कार्ट में एक तरफ चावल होता है, पास्ता होता है, सॉस होता है, चिकपी होता है, और जिस तरह चाट बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही चाट बनती है प्लास्टिक के डब्बे में। पहले नीचे चावल डालते हैं, फिर पास्ता डालते हैं, फिर चिकपी डालते हैं, फिर सॉस डालते हैं, ऊपर फ्राइड प्याज डाल के आपको दे देते हैं, और आप आराम से उसको खाइए। और कम से कम 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप जितने मर्जी भूखे हों, ये गारंटी हमारी है सर। वी आर अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, थोड़ी सी मिर्च। लवली। देखिए, इस डिश का ज़्यादातर मीज़ा आप पहले से कर सकते हैं। ये सॉस जो एक बार आपने बना दिया तो कम से कम 1 महीना ख़राब नहीं होगा, मेरी गारंटी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ लास्ट मिनट बनाना है, बस थोड़ी खिचड़ी चाहिए, उसके बाद थोड़ी मैकरोनी चाहिए, सॉस पहले से बना होगा। चने हमारे पास अक्सर बॉइल्ड होते हैं, सो हमने वो बॉइल्ड चने लिए और इसके अंदर डाला रेड चिली पाउडर, और ये कबाब चीनी का पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर। अगर ऑल स्पाइस पाउडर नहीं है तो आप हल्का सा सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और हल्का सा इलायची का पाउडर डाल सकते हैं फॉर अ सब्स्टिट्यूशन। और इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सॉल्ट। देखिए, चना चाहे कहीं पे भी हो, वो उन्हीं फ्लेवर्स के साथ जाएगा जो हमारे हिंदुस्तान में जाता है। आम आदमी का दस्तरख्वान, जो कि एक देश की नेशनल डिश बन गया। आप चाहें तो इसे और थिक कर सकते हैं। चिकपीस, ये लीजिए, इजिप्ट के आम आदमी के खाने पर भी गार्निश है फ्राइड प्याज की और साथ में नींबू की।
a little bit of green just for freshness. Cheese, इसको हम कर लेते हैं cream. And now to the creamed processed cheese, let us add some fried onions, some lemon juice, and we mix it all together. क्या बात. और इसको थोड़ा थोड़ा हम साइड में स्प्रिंकल कर देते हैं फॉर रिचनेस. आहा. Smells divine, you know why? Because it smells of the common man's hunger. आप जानते हैं कि इजिप्ट में एक बार एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सबसे बड़े कोशरी मील का, और सबसे बड़ा कोशरी मील 44,000 लोगों ने खाया. Yes, 44,000 people had a कोशरी. That's a Guinness Book of World Record. अब ये सोचिए, अगर हिंदुस्तान में खिचड़ी बनाने का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए तो कितने लोग खाएंगे? यू कैन कीप गेसिंग एंड आई एम श्योर अकबर बीरबल भी सोच रहे होंगे, बॉस वो बीरबल की खिचड़ी बनाना तो उनके बस की बात भी नहीं है. यू हैव अ लुक एट द रिकैप. आई एम गोइंग टू फिनिश दिस. कोशारी बनाने की विधि. पैन में बॉइल्ड मसूर दाल, राइस, नमक और काली मिर्च डालकर टॉस करें. दूसरे पैन में ऑयल डालकर लहसुन, प्याज, मैकरोनी को सौटे करें. फिर डालें नमक, काली मिर्च और पानी. सॉस के लिए गरम तेल में डालें लहसुन, फ्रेश टोमेटो प्यूरे, विनेगर, नमक, शक्कर, लाल मिर्च पाउडर और सॉस को कुक करें. बोल में बॉइल्ड चने में डालें लाल मिर्च पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर, नमक और नींबू का रस. प्रोसेस्ड चीज को सॉफ्ट करके फ्राइड अनियंस और नींबू का रस मिक्स करें. कोशारी को सर्व करने के लिए पहले चावल और दाल की लेयर लगाएं, फिर मैकरोनी, लेडल भर टोमेटो सॉस, स्पाइस्ड चने, तला हुआ प्याज और गार्निश करें नींबू, पार्सली और चीज अनियन मिक्स से. कोशारी तैयार है. Welcome back to the Global Menu. This is me, Ranveer Brar, and we are going to cook a korma. नहीं? चलिए ठीक है, इजिप्शियन कोरमा बना लेते हैं. Let's do a shirkassia. Let's slice some onions. Onions, थोड़ा सा गार्लिक, ज्यादा नहीं. थोड़ा सा ऑल स्पाइस पाउडर, थोड़ा cinnamon. And I have some chicken legs here. So 3 legs of chicken. We have marinated them in salt. We'll add a little more salt and some broth. और चिकन को हम इस ब्रॉथ में पकने देंगे. The chicken is almost cooked. थोड़ा सा skim कर देते हैं. And on the other pan, let's put some water, a little bit of salt, and बात करते हैं ऑल स्पाइस की. देखिए, ऑल स्पाइस अगर आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. एक काम करिए, पंसारी के पास जाइए और उसको बोले कबाब चीनी चाहिए. या कबाब चीनी ऑल स्पाइस इज द सेम थिंग. कहते हैं कि इसमें 4 स्पाइसेस का फ्लेवर होता है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ क्लोव, सिनेमन, नटमेग एंड ब्लैक पेपर. और मज़े की बात यह है कि ऑल स्पाइस का जो पत्ता होता है ना, अगर आपको अवेलेबल है तो बे लीफ की जगह, तेज पत्ते की जगह ऑल स्पाइस के पत्ते यूज़ करिए. दे आर अ लॉट मोर फ्लेवरसम. कबाब चीनी हमारे देश में लगभग 350 साल से इस्तेमाल हो रही है अलग अलग चीज़ों में. तो आगे से कबाब चीनी ढूंढिए, ऑल स्पाइस आपको अपने आप मिल जाएगा. पानी में हम डालते हैं वॉलनट्स. तो नॉर्मली वॉलनट्स में एक रैंसिडिटी आ जाती है क्योंकि घर पे कई बार बहुत समय तक पड़े रहते हैं. जितना एयर टाइट आप रख सकते हैं रखिए. अगर फिर भी हल्की सी वो एक रैंसिडिटी या एक स्मेल आ रही है तो उसको ब्लांच कर लीजिए. कभी भी इस तरह गर्म पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद इस्तेमाल करिए. द चिकन इज कुक्ड. लेट्स टेक इट आउट. अब जो हमारा ब्रॉथ बचा हुआ है, इस ब्रॉथ में हम डालते हैं अपने वॉलनट्स. एंड नाउ लेट्स ब्लेंड द होल थिंग टू अ वेरी फाइन पेस्ट. Nice.
द क्रीमीनेस ऑफ द वॉलनट और उसके साथ में सोचिए सिनेमन, कबाब चीनी का माधुर्य एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द चिकन। जो ब्रॉथ है, ब्रॉथ की खुशबू। नाउ लेट्स स्ट्रेन आवर ग्रेवी। देखिए ग्रेवी में ऑलरेडी एक क्रीमीनेस आ रही है। लेट्स कुक द चिकन। बाकी का चिकन भी इसके अंदर धीरे धीरे पकने देते हैं और बात करते हैं कि भाई ये रेसिपी इजिप्ट तक पहुंची कैसे। देखिए उसका राज इसके नाम में छुपा हुआ है। Now Circassia is a region which is north of Egypt और वहाँ पर वॉलनट बहुत होते हैं और एक समय ऐसा था ऑटोमन एम्पायर यानी टर्किश एम्पायर के अंडर सिरकासिया भी था और इजिप्ट भी था। सो सिरकासिया की जो लेडीज थी वो अपने साथ ये चिकन लेके आई। कहा जाता है दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिकॉज दे वर नॉर्थ ऑफ द कॉकस। तो उनके फीचर्स और रंग इजिप्शियंस को बहुत भाता था और घरों में आकर जब वो अपना खाना बनाती थी तो घर वाले सरप्राइज भी होते थे और खुश भी होते थे। तो द Circassian woman coming from Circassia brought this recipe into Egypt and Egypt made it its own. We'll just add a little bit of spice to the dish. We will slit the chili into two. And we will let it cook in the gravy. थोड़ा सा तीखापन आएगा, थोड़ा रंग आएगा और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नींबू। Now, when we add lemon, the gravy is going to get a nice creamier texture and color. Normally जितनी भी rich gravies होती हैं, जिनमें बहुत सारे dry fruits होते हैं, उन gravies में हल्की सी खटास डाली जाती है और खटास इसलिए डाली जाती है that richness gets balanced. Perfect. So the chicken's almost done. हल्का सा चिकन को हम बेस्ट करेंगे ग्रेवी में ताकि फ्लेवर्स जो है वो अंदर तक रच जाएं. So we take rice. Let's take our chili. Chicken. Nice. ग्रेवी डालने से पहले एक छोटा सा झटपट सैलड बना लेते हैं फ्रेशनेस के लिए. In a bowl, let's take some pomegranate seeds. इसमें डालते हैं थोड़ा धनिया हाथ से तोड़ के. Let's crush some cherry tomatoes. Roughly crushed. Olive oil. डालेंगे थोड़ा नमक. Lovely. Let's pour some sauce. Now a little bit of salad for garnish. थोड़ा सा दालचीनी का स्प्रिंकल. क्या बात है. देखिए कबाब चीनी भी है हमारी अपनी, कोरमे जैसा टेक्सचर भी है हमारा अपना. मतलब आप कहीं भी जाएं खाने में अपनापन मिल ही जाएगा. शेर कसिया बनाने की विधि. पैन में तेल गरम करके डालें स्लाइस्ड प्याज, चॉप्ड लहसुन, ऑल स्पाइस पाउडर, होल दालचीनी और चुटकी भर नमक और इसमें मैरिनेटेड चिकन ड्रम स्टिक्स को सौटे करें. फिर डालें नमक और चिकन स्टॉक. चिकन ड्रम स्टिक्स को पक जाने पर पैन से निकाल लें. दूसरे पैन में पानी गरम करके डालें एक चुटकी नमक और अखरोट को ब्लांच करें. ब्लांच्ड अखरोट को चिकन के ब्रॉथ में डालकर फाइन पेस्ट ब्लेंड करें. पेस्ट को पैन में स्ट्रेन करें और चिकन पीसेस वापस ग्रेवी में डालकर कुक करें. चिकन ग्रेवी में हाफ स्लिट बड़ी मिर्च और आधा नींबू का रस डालकर गैस बंद कर दें. सैलेड के लिए बोल में अनारदाना, धनिया पत्ती, चेरी टोमेटोज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और नमक को डालकर टॉस करें. शेर कसिया को स्टीम्ड राइस और सैलेड के साथ सर्व करें और स्लिट चिली से गार्निश करके दालचीनी पाउडर स्प्रिंकल करें. शेर कसिया तैयार है. Hi, this is Ranveer Brar. You're watching the Global Menu and we are in Egypt. जब आप इजिप्ट जाएं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई देखें, इसका मतलब वहाँ पर उमाली मिल रहा है. The basic ingredient of umali is this. ये बेसिक पफ पेस्ट्री है. इसको हमने बेक कर लिया है हल्का सा प्रिक करके, छेद करके. अगर आपको पफ पेस्ट्री नहीं मिलती है तो आप डो बनाएं, पराठे का डो बनाएं, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर करें, फिर फ्रिज में सेट करें, फिर लेयर करें. आप काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच जाएंगे अगर आप मैदे से पराठे के डो की लेयरिंग करते जाएं. नहीं तो अगर आपके पास फिलो पेस्ट्री अवेलेबल है
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, तो आप फिलो पेस्ट्री को भी बेक कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। फिलहाल हमारी बेक्ड पफ पेस्ट्री को हम कर लेते हैं क्रश। तो कहानी कुछ यूं है कि एक समय जो इजिप्ट के सुल्तान थे वो शिकार पे गए और शिकार पे उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई और उनको काफ़ी भूख लगी। तब वो एक बहुत करीब से गांव में रुके और वहाँ पर लोगों ने सुल्तान को अच्छा खाना खिलाने के लिए गांव की बेस्ट कुक उमाली को बुलाया और उमाली ने ये जो डिज़र्ट बनाया सुल्तान को इतना पसंद आया कि उसके बाद ये डिज़र्ट और उमाली दोनों सुल्तान के साथ वापस चले गए। So we have some nuts. Let's chop them up. Let's chop some hazelnuts. देखिए मेरे पास हेज़लनट था इसलिए मैं हेज़लनट डाल रहा हूँ। अगर हेज़लनट नहीं है डोंट वरी अबाउट इट। पिस्ताशियो, आमंड, बादाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं आप। फॉर मी हेज़लनट एड्स अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ क्रीमी नटीनेस। एक पिस्ताशियो और एक हेज़लनट, ये दोनों नट्स ऐसे हैं जो पैलेट पे क्रीमी भी हैं और नटी भी हैं। रेजन्स, हियर आई हैव सम सुल्तानास, नाइस जूसी सुल्तानास दीज आर। Now in a pan, let's heat some milk with sugar. Actually बहुत सारी जगहों में हिंदुस्तान में दूध रोटी का बड़ा चलन है। दूध हल्का सा गर्म किया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है, रोटी डाल के बच्चों को दे दी जाती है और कहीं ना कहीं if you look at this, isn't it a glorified, good-looking form of दूध रोटी? Now the milk is ready. At this stage, we will add a little bit of gulab jal, rose water. Rose as a flavor is essential. बगैर गुलाब के उमाली नहीं बन सकती और गुलाब जल और फ्लेवरिंग लिक्विड्स का इस्तेमाल मिडल ईस्ट, खासतौर इजिप्ट, ईरान में भी उतना ही है जितना कि हिंदुस्तान में। मतलब अगर आपको लगता है कि गुलाब सिर्फ हमारे खाने में पड़ता है, यू आर वेरी मच मिस्टेक। लेते हैं 2 रैमकिन्स। लेट्स पुट सम रोटी एट द बॉटम, सम नट्स ऑन टॉप। ये हमारे पास फाइलो पेस्ट्री के शेविंग्स हैं, इनको डाल देते हैं। We put a little bit of butter, a little bit of sugar, थोड़ी सी शुगर और इसको हम डाल देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। रियली हाई हीट, मतलब 200 डिग्री पे छोड़ देंगे 3-4 मिनट। जैसे ही रंग आएगा वैसे ही निकाल लेंगे। अगर आप चाहें थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं फाइलो पेस्ट्री में, अपने नट मिक्स में। अब हम इसको छोड़ देंगे लगभग 5 से 10 मिनट ताकि पेस्ट्री जो है वो फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर ले। और आपने फिलो पेस्ट्री याद नहीं दिलाई। Here we are. Nice. So we have the crisp phyllo in the hot tray. You can see that the milk is all soaken up by the pastry. ये देखिए सारा दूध जो है पेस्ट्री ने पी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे whipped cream for garnish. अब इस पे डालते हैं थोड़ी शुगर एंड लेट्स बर्न इट। नाइस। और गार्निश के लिए फिलो पेस्ट्री, लेट्स ऐड सम नट्स। मीठा है और मैं तो खाना ही मीठा खाने के लिए खाता हूं। आपको अगर ये मीठा खाना है तो आपको रेसिपी रिकैप देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय उम्माली। अली बनाने की विधि। बोल में बेक्ड पफ पेस्ट्री को क्रश करके डालें चॉप्ड अखरोट, हेजलनट्स, किशमिश और सुल्तानाज। सॉस पैन में दूध, शक्कर डालकर उबाल लें और रोज वाटर मिलाएं। रामेकिन में पफ पेस्ट्री और नट्स को डालकर गरम दूध डालें और थोड़ी देर के लिए दूध को अब्सॉर्ब होने दें। बेकिंग ट्रे में फिलो पेस्ट्री, मक्खन और शक्कर डालकर 200 डिग्री पर क्रिस्प होने तक बेक करें। मिक्स्ड व्हिप क्रीम को अली पर डालकर शक्कर डालें और ब्लो टॉर्च से कैरामलाइज करें। फिलो पेस्ट्री की शेविंग्स और नट्स से अली को गार्निश करें। अली तैयार है।